नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूएस जो है वो 15 पॉइंट्स का प्लान भेजा। किसको? ईरान को भेजा। और बहुत चालाकी से बहुत ट्रम्प जो है मिलिट्री के थ्रू ईरान को भेजा। लेकिन ईरान ने क्या है, सीधा सीधा उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एंड ईरान ने रिजेक्ट किया, उसके बाद उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं। 5 बड़े कंडीशंस रखा है। क्या यूएस उस कंडीशन को मानेगा? और वॉर की बात करें, ईरान जो है वो ये दावा कर रहा है कि हमने अमेरिकन जो है F-18 जेट उसको शट डाउन कर दिया है, जबकि यूएस मना कर रहा है। वहीं आप देखोगे तो इजराइल ये कह रहा है कि हम ईरान के जो टॉप नावल कमांडर है उसको हमने मार गिराया है। युद्ध जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ ट्रम्प बोल रहा है कि हमारी बात हो रही है, युद्ध पे पॉज लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अदर साइड आप देखोगे तो इजराइल अटैक करे जा रहा है। एंड ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कहीं पे भी जाके ये सीज फायर की तरफ जा रहा है। पहले क्या हुआ, ट्रम्प ने ये बोल दिया कि हमने 48 आवर्स का ईरान को धमकी दे रहे हैं, मतलब वार्निंग दे रहे हैं। 48 आवर्स में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है उसको ओपन नहीं करेगा तो हम पावर प्लांट्स पे स्ट्राइक करना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या होता है, ट्रम्प का दोबारा मैसेज आता है कि यूएस एंड ईरान के बीच जो है वो अच्छी बातचीत चल रही है पिछले 2 दिन से। एंड जो धमकी दिया था कि पावर प्लांट पे अटैक करेगा, वो अब पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन जो कर दिया, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए कर दिया। तो पहले 48 आवर्स का धमकी दे जाता है कि इसके अंदर में आप खोलो, वो होता नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि 5 दिन का हम जो है अटैक जो है उसको रिलीव कर रहे हैं, मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी ये आता है 23 को। 23 को क्या होता है, हमारा मार्केट देखोगे तो लगभग जो है 22,512 पे क्लोज हुआ था। जैसे ये न्यूज आया कि हाँ 5 दिन पोस्टपोन हो रहा है और सीज फायर होने के चांसेस है, तो 24 को ये ऊपर गया, मार्केट 22,912 के आसपास गया। 25 को ये फिर से ऊपर गया, ये 23,300 के आसपास गया। लेकिन वहीं देखोगे जो 2 दिन का रैली हुआ था कि सीज फायर का होगा, जैसे ईरान के तरफ से बहुत सारे ऐसे मैसेज आया कि वो रिजेक्ट कर रहा है, जो कि ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आज मार्केट फिर 1.5% गिर गया, मतलब 350 पॉइंट। इससे पहले भी देखोगे तो 13 मार्च को ऐसा एक कंडीशन आया था जहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइंस आए। तो 14-15 छुट्टी था, तो 16 को अच्छा खासा ये पॉजिटिव गया, 17 को भी पॉजिटिव गया, 18 को भी पॉजिटिव हुआ। मतलब लगातार आपका 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन जो है वो पॉजिटिव में आपका मार्केट क्लोज हुआ। लेकिन फिर क्या होता है, चीजें पता चल जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो ये 3 दिन का जो रैली होता है, 3 दिन का रैली जो यहाँ पे होता है, वो एक दिन जो यहाँ गिरता है मार्केट, वो कम्प्लीटली आपका 3 दिन के रैली को खा जाता है। क्योंकि 13 मार्च को आपका लगभग 23,151 के आसपास होता है निफ्टी, और 14-15 छुट्टी होता है, 16, 17, 18 3 दिन की रैली होती है, काफी अच्छी रैली होती है, पॉजिटिव होती है। और फिर 19 को जब देखो तो वो लगभग 23,000 के आसपास वो क्लोज होता है। जो 23,151 से स्टार्ट हुआ था, वो क्लोज होते होते एक दिन में ही सारा 3 दिन का जो रैली है वो आपका खत्म हो गया। देखिए, ईरान रिजेक्ट कर दिया और उसने अपना जो है कुछ कंडीशंस सबमिट किया है। वो क्या है, देखो, अगर ईरान की पहला कंडीशन देखे तो वो चाहता है कि जो सीज फायर अगर होगा तो वो खाली ईरान नहीं, लेबनान को भी इंक्लूड किया जाए उसमें। कंप्लीटली ईरान चाहता है कि लेबनान जो है उसको भी सीज फायर में इंक्लूड किया जाए। सेकंड, वो चाहता है कि यूएस डिक्टेट नहीं कर सकता। सीधी बात है, ऐसा नहीं है कि यूएस कुछ कहेगा और उसको हमको मानना ही पड़ेगा, मतलब हमारे ऊपर वो किंग की तरह राज नहीं कर सकता। हमारी भी कुछ नीति है, तो वो डायरेक्टली बता रहा है कि यूएस को डिक्टेट होने नहीं देंगे। तीसरा देखोगे तो ईरान जो है डिमांड कर रहा है क्या, कि वॉर में जितने भी डैमेज हुआ है उसका कंपेंसेशन दे। क्या आपको लगता है कि यूएस कभी मानेगा इन चीजों पे? आप अगर रिपोर्ट देखोगे तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक रिपोर्ट आया था जहाँ पे वो सीधा बता रहे हैं कि ईरान रिजेक्ट यूएस का प्रपोजल वॉर एंड करने के लिए। जितना लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उसका तो भरपाई मांग रहे हैं। प्लस ये भी डिमांड रख रहा है ईरान के हार्मोज जो है वो कंट्रोल में ईरान रखेगा, जब उसको चाहिए वो लेवरेज उसको उठा सकता है। इसके साथ साथ ईरान ये भी कह रहा है कि हम कभी भी प्रेशर में बात नहीं करेंगे। और ईरान के बहुत सारे नेता हैं जो इस वॉर में खत्म हुए हैं, और ईरान ऑलरेडी झेल चुका है बहुत ज्यादा डैमेज। और फिफ्थ जो है वो ऑयल लेवरेज, मतलब हॉर्मज के ऊपर कंट्रोल चाहता है ईरान। तो ये 5 कंडीशन क्या यूएस मानेगा? और यूएस मानेगा तो क्या ईरान एंड इजराइल जो है उन दोनों के बीच अच्छी रिलेशनशिप आ सकती है? क्योंकि इजराइल तो कह रहा है हम लड़ाई करेंगे, हमारा तो युद्ध वॉर जो है कंटिन्यू रहेगा। तो ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। वॉर खत्म होने जैसा बहुत जल्दी कुछ साइन दे नहीं रहा है। चीजें बहुत ऊपर नीचे, न्यूज रिपोर्ट्स बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। बट आपको ये समझना भी जरूरी है, ऐसे कंडीशंस में 3 दिन की रैली एक दिन में ही आपका खत्म हो जाता है। तो ट्रस्ट बिल्डअप कहाँ होगा? आप पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे? नो डाउट इस वॉर में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने काफी पैसा लगाया है इस मार्केट में। अगर रिटेल इन्वेस्टर लार्ज कैप कंपनीज में, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगा है, तो वो ऑब्वियसली 1 साल 2 साल के बाद वो अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन अगर उन्होंने स्मॉल कैप एंड ऐसे कंपनीज में लगा दिया होगा जहाँ पे हाँ कम में मिल रहा है बोल के लगा दिया होगा, जहाँ पे हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंस सकता है। पैसा तो लगा दिया बट रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर एफआई डेटा देखेंगे तो लगभग जो है एक
1,07,000 करोड़ रुपए अभी तक मार्च महीने में वो सेल कर चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये भी। वहीं आप क्रूड की देखोगे, जो 27 फरवरी को $72 के आसपास था, वो धीरे धीरे इस वॉर में बढ़ते बढ़ते लगभग आज के डेट में देखोगे तो 108 109 के ऊपर है। तो आप सोच सकते हो क्रूड की प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है और ये भी एक साइन है कि वॉर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्रूड को आप जरूर अपने ध्यान में रखिएगा और एफआई का डेटा जरूर चेक करते रहिए। आप चैनल को जरूर फॉलो करते रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इस चैनल में आपको ये सारे डेटा मिलता रहेगा, क्योंकि ये एफआई डेटा, क्रूड डेटा, आपका डॉलर प्राइस क्या जा रहा है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मार्केट आगे जाके कैसा क्या बिहेव करेगा। क्योंकि हाल फिलहाल में देखोगे तो ट्रम्प का एक और मैसेज आया है ट्रूथ सोशल पे, जो डाला हुआ है कि अप्रैल 6 2026 8 बजे तक, मतलब जो 5 दिन का एक्सटेंशन था उसको अब 10 दिन का एक्सटेंशन कर दिया। तो अभी ये तारीख तक उनके जो भी है डिस्कशन चलेगा। अब देखते हैं इसका भी रिजल्ट कैसा आता है। इस जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहे हैं और अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है तो आखिर में बहुत बड़ा नेगेटिव सीन क्रिएट करेगा और कंटिन्यू वॉर चल ही रहा है। तो नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर आप ये सोचे कि हाईली फंडामेंटल कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा डाले, ताकि वो आपको 2 महीने में, 4 महीने में, नहीं तो 1 साल 2 साल में जब भी चीजें सही हो जाएगी एंड चीजें ट्रैक पे आ जाएगी, ऑब्वियसली ये चीजें ट्रैक पे आएगी, चीजें सही होगा एंड सीज फायर भी होगा, युद्ध भी खत्म होगा, नहीं भी होगा तो भी मार्केट ऐसा है जो पहला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना ऐसे हो सकता है बिहेव करेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये चीजें सब भूल भी जाएगा। लाइक रशिया यूक्रेन का वॉर जैसे हुआ था, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर मार्केट डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे फंडामेंटल कंपनी एंड लार्ज कंपनी में हो तो वो जल्दी रिकवर करने के चांसेस है। अगर आप हाई रिस्क लेते हैं तो हाई लॉस होने का भी चांसेस है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और शेयर के एनालिसिस या फिर कुछ अपडेट्स के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।